मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। ये जिंदगी उसकी हो गई, मेरे मन की कलियां खिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। अब तो बरसे मन की ज़मीं पे दुआओं की बरसात है। खिल उठा है दिल का गुलशन, मधुर मिलन दिन रात है। हर चाहत मेरी दिल नशी हो गई, जैसे चंदा से चांदनी छा गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। नैनों में वो रूबरू है, कितनी हंसी मुलाकात है। हम नवा वो हम सफर है, वो हमेशा साथ है। दिल की लगन ऐसी जो लगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। ये जिंदगी उसकी हो गई, मेरे मन की कलियां खिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया।
ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो सुना बाबा के महावाक्य। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को? आज बाबा हमें 2 चीज़ें मुरली में याद दिला रहे हैं, मुरली के सार में। पहला, हमारा सम्मान क्या है, हम कौन हैं, और दूसरा, उसके आधार पर हमारा कर्तव्य क्या है। तो बाबा ने कहा, तुम हो रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। यहाँ हर मनुष्य आत्मा की रूह अर्थात आत्मा इस भव सागर में, विषय सागर में, दुख की दुनिया में फंसी हुई है। सबकी बेड़ा अर्थात जीवन नैया डूबा हुआ है। उन सब का उद्धार करना, उन सबको रास्ता बताना, उन सबको परमात्मा से जोड़ना, ये हमारा काम है। लेकिन हम क्या हैं? इनकॉग्निटो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाम से तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी हम गुप्त हैं कि हम क्या कर रहे हैं ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता। लेकिन परमात्मा ने कहा, तुम सल्वेशन आर्मी हो। सल्वेशन माना जब बाढ़ आती है, भूकंप होता है, कहाँ इमरजेंसी हो जाती है, आपातकालीन सिचुएशन हो जाता है, दंगा फसाद होता है, तो सल्वेशन आर्मी पहुँचते हैं लोगों की बचाव के लिए। तो परमात्मा ने भी हमें आज आर्मी के साथ कंपेयर किया कि तुम भी पूरी दुनिया को बचाने वाले हो। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? सिर्फ संगम युग में ही होता है और कोई युग में नहीं होता। उत्तर में बाबा कहते, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सुना? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी
सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। सुना बाबा ने क्या कहा? इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। तो संगम युग में ही सारे कल्प में एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन की जाती है राजाई पाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इस पढ़ाई पढ़कर हम डबल सिरताज, सिरताज माना मुकुटधारी, एक पवित्रता के मुकुट और एक रत्न जड़ित मुकुट, अर्थात देवी देवता पद व देवी देवताओं की दुनिया में राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा की नियम बनी है मुरली के पूर्व योग करना, चाहे मधुबन में हो चाहे सभी सेंटर पे हो। तो बाबा कहते जब उस योग में बैठते हो तो क्या अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी, मित्र, संबंधी आदि भी नहीं है। बाबा ने क्या कहा? चलो सेंटर पे जाते हो तो घर के चिंता लेके जाते हो, या वहाँ से आके घर के जिम्मेवारी जो संभालना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते यहाँ माना मधुबन जब 8-10 दिन छुट्टी लेके जाते हैं तो वहाँ दूसरा कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने आए हैं, हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार लिया है, इनसे तुम्हें समझाते हैं। कौन से शरीर? ब्रह्मा के शरीर के द्वारा। चलो बाबा को याद करें 3 मिनट। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे, जब मुरली क्लास में आते हो तो कौन से विचार से आओ? हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। वह एक ही बार होता जो बेहद का बाप आकर सिखलाती है। पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग में बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। यहाँ बेड़ी माना नैया, नाव, और माझी कौन है? शिव बाबा, भगवान। तो कहते हैं माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही पार जाना है। परमात्मा सिर्फ पार होने का रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते में चलकर पार होना ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर रहता है। जैसे तैरना सिखलाते फिर सीख जाते तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते? पानी समझ जाते परंतु वह होती नहीं, परंतु वह होती है कीचड़ तो उसमें फंस पड़ती है। प्यास के कारण हिरन पानी के तलाश में जब जाती है
तो दूर से तो चमकते हुए दिखाई देता कि ये पानी है, लेकिन जब वहाँ जाती तो कीचड़ में फंस जाती है। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सेल्वेज करती है। वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी आर्मी। तुम जानती हो सब माया के दुबन में फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। दुबन माना दलदल। दलदल में जैसे एक पैर घुस जाता और उसको निकालने की कोशिश करो तो दूसरे पैर भी घुस जाता है, ऐसे विषय विकार माया के वशीभूत इंसान इतना फंस गया है। उसको निकालने के लिए बाबा ने कहा तुम सब हो सेल्वेशन आर्मी। बाप आकर समझाते इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सेल्वेज करते, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। जो दुनिया में कोई डूबता रहता है, कोई फंस जाता है, तो व्यक्ति फंसता है और उसको बचाने वाले जो मिलिट्री वाले भी होते वो भी व्यक्ति होते हैं। लेकिन यहाँ तो आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, तो बाप रास्ता बताते इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। तो यहाँ फंसने वाली कौन है? आत्मा। और उसको बचाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं और बाप आकर सुख के सागर में ले जाते। परमात्मा का कर्तव्य क्या है और रावण क्या करता है? रावण सभी मनुष्य आत्माओं को दुखों में डुबो देता है और परमात्मा सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताती हो, हर एक को समझाती हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते रहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कहते किसी को भी परमात्मा का परिचय दो तो पहले उन्हें दो बाप का परिचय दो। एक है जो लौकिक पिता जिसने हमको जन्म दिया, वो होने के बावजूद भी दुख सुख में परिस्थितियों में हम ईश्वर को याद करते, तो वो हो गया हमारा पारलौकिक पिता। लेकिन उस पारलौकिक पिता को दुख में सिमरण सब करते हैं, लेकिन उसके सत्य परिचय को कोई भी जानते नहीं है। बाबा कोई ग्लानि तुम्हारा नहीं कर रहे हैं, क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए, ऐसे बाबा डांट नहीं रहा है, ग्लानि नहीं कर रहा है, इंसल्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें ड्रामा के राज समझा रहे हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। सभी आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। आज के विकारी मानव पवित्र देवी देवताओं को देख के नमस्ते करते हैं, माथा झुकाते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को भी नमन करते हैं। साधु संतों को भी देखते तो अपने आप सिर झुक जाता है, क्योंकि उन्होंने घरबार छोड़ के पवित्र रहा। ये भी एक त्याग हुआ ना। लेकिन इन सन्यासियों में और देवताओं में रात दिन का फर्क है। भले दोनों पवित्र हैं, दोनों को देख के साधारण मानव नमस्ते करते हैं,
लेकिन सन्यासी भी देवताओं को देके नमस्ते करते हैं, क्योंकि देवताओं के आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उनका जन्म योग बल से है। वो सतयुगी स्वर्ग के मालिक हैं, जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। पर सन्यासियों का जन्म तो विकारों से हुआ है। वो घर बार छोड़े, त्याग किए ब्रह्मचर्य को धारण करके भगवान की राह पर चलने के लिए। इसलिए उनके प्रति हमारे माथा ऑटोमेटिक झुक जाता है। लेकिन देवताओं की तुलना में देवताएं श्रेष्ठ हैं। देवताओं का जन्म तो योग बल से होता, इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते ईश्वर की गति मत न्यारी है, ईश्वर का अंत नहीं पा सकती। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लोभ नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, है ना। हे ईश्वर, हे भगवान, हे गॉड कहने से जितना प्यार नहीं होता, मीठा बाबा, मेरा बाबा, वो मेरा बाप है कहने से जितना अपनापन महसूस होता है। तो हम कौन है? हम एक आत्मा है। और हमारा पिता कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा है। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है, अनाथ है, जो भगवान को नहीं जानते। मैगजीन में भी निकाला मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते। बाप कोई गाली नहीं देते, बाप बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते? क्योंकि बाप सब कुछ जानते हैं। समझाने के लिए कहते, इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह कौरव माना आसुरी संप्रदाय की है और यह है दैवी संप्रदाय। देवताएं कभी आपस में नहीं लड़ते, कौरव आपस में लड़ते हैं। बाप समझाते, मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, यह हो नहीं सकता। कोई भी देहधारी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए राजयोग सिखाए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। एक बहुत सुंदर एक किताब में लिखा हुआ था, एक में हमें पतन की ओर ले जाता है और एक में हमें उत्थान की ओर ले जाता है। तभी कहा देह अभिमान पतन की सीढ़ी है, आत्म अभिमान उन्नति की सीढ़ी है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान और देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह के संबंध नहीं रखेंगे। देही अभिमानी का अर्थ नहीं कि शरीर के साथ संबंध खत्म हो जाए, शरीर के साथ स्नेह खत्म हो जाए, शरीर के संबंधों के साथ कोई रिश्ता ना हो। आत्मिक स्थिति में रहकर सबको आत्मभाव में देखते हुए एक उनके साथ संबंध में आना। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहाँ पर? सतयुग में। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रालब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं जिस पढ़ाई से तुम डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते। दुनिया में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो पढ़ाई पढ़कर हम डबल सिरताज सतयुग के राजा बने।
फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है, अभी वो भी राजाई नहीं है। द्वापर युग के बाद जो राजा बनते हैं, अभी राजघराने हैं, लेकिन ना उनके ड्रेस है, ना उनके ताज है, ना उनके शासन है, वो भी नहीं है। अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ रही हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते गीता पाठशाला, पर पढ़ाते कौन है? तो लौकिक में जिससे भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है, तो उनकी बुद्धि में आएगा श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। ये दिखा है ना शास्त्र में कि गुरुकुल आश्रम गए थे पढ़ने। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाती हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी होगी। क्यों पढ़ने जाएंगे? जो राजभाषा सीखना है, उसको चलाने का तरीका सीखना है, इसलिए पढ़ने जाएंगे। आज की दुनिया जैसे एग्ज़ाम देना, होमवर्क करना, ये सारे टेंशन उनको नहीं होगा। ऐसे भी नहीं, संस्कृत से गीता सुनाई। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता वह अपनी भाषा चलाते। पहले हिंदी था, फिर मुसलमान आए, पारसी सिखाना शुरू किए। अंग्रेज आए, अपना अंग्रेजी भाषा को चलाना शुरू कर दिए। तो जो जैसा होता वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की भाषा नहीं है। बाबा भी कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। यहाँ बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो जो भी ग्रुप मधुबन जाते थे बाबा के पास, तो वहाँ 6-7 दिन रहने के बाद बाबा उनके निश्चय के ऊपर परख लेता था और फिर कहता था, अगर तुम्हें निश्चय है कि यहाँ भगवान पढ़ाते और इस पढ़ाई से सतयुगी राजा स्थापन होगा और हम पवित्र देवी देवता बनने वाले हैं, तो बाबा कहते थे क्या आज से तुम प्रतिज्ञा करोगे इस पवित्रता को इस अंतिम जन्म में सदा के लिए धारण करने के लिए? फिर वो राजी होते थे। बाबा तुरंत डिब्बी से एक राखी निकाल के फिर उनको बांधता था और प्रतिज्ञा कराता था। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, यह है मुख्य विकार। वह हिंसा द्वापर से चली आती, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख नहीं है। मंदिरों में देवताएं वाम मार्ग में गए, उनके चित्र सब बने हुए हैं, लेकिन कैसे गए कब गए ये किसी को नहीं पता। सिद्ध होता काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर बैठने से काले बनते, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ती हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। कैसे? जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते। किसके आँख नहीं, किसके कान सुनाई नहीं देता, कोई बोल नहीं सकता, किसके पैर ठीक नहीं होते, किसको बीमार होते हैं। ये कौन सा है? ये तमोगुणी आत्मा होने के कारण उसके विकर्म बनते जाते, जिसके फल स्वरूप उसको जन्म भी ऐसा मिलता है। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होंगे। अभी तमोप्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं।
मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं कि ईश्वर कौन है। भले ईश्वर को याद करते, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ईश्वर कौन है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? बाबा कहते शांति मांगते हैं, लेकिन शांति तो आत्मा के अपने असली स्वरूप में टिकने पे है। और जब तक शरीर में है, बातचीत में आना पड़ेगा, आवाज़ सुनना पड़ेगा, कर्म व्यवहार करना पड़ेगा। पूरा शांति, जिसको डेड साइलेंस कहते आत्मा के स्वरूप, वो तो परम धाम में ही होगी। विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती अब हम एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। भारत देश में ऐसा समय था जहाँ एक धर्म एक मत एक राज्य था। ये आत्मा ने महसूस किया है, तभी भारतवासी कहते सब मिलके एक हो जाए, सभी धर्म एक हो जाए, एक राज्य हो। और देशवासियाँ और धर्म वाले ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाबा हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन ना सके। सतयुग में, त्रेता युग में कोई भी हमसे राजाई छीन ना सके। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन नहीं आता। विश्व मानो वर्ल्ड, पृथ्वी जो यहाँ पे है, सूक्ष्म वतन और सबटल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। सूक्ष्म वतन और ब्रह्मलोक को तो चांद सूर्य तारा गणों से भी ऊपर है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। क्या कहा बाबा ने? बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानती हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। मुरली के द्वारा क्या कर रहे हैं बाबा? ज्ञान योग से, गुणों से हम आत्माओं को सजा रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेंगे, क्योंकि उस समय 5 तत्व भी पवित्र होंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी है। किसका? देवी देवताओं। कितने सुंदर, क्योंकि उनका सतो प्रधान शरीर है। गाया जाता रिलीजियन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजियन है जिससे माइट मिलती है। रिलीजियन इज माइट। धर्म में शक्ति है। कौन से धर्म में? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म में वो ताकत है जो सारे विश्व पर वो राज करते हैं। अचल अखंड निर्विघ्न राजाई 2500 वर्ष इस धरती पर करते हैं। यह देवताएं सारे विश्व के मालिक बनते और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें
दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले जाता हूँ। अभी संगम पर ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे तो सूर्यवंशी में जाएंगे। पहले जो अच्छी रीति पढ़ते वह पास होके सूर्यवंशी में आते है। सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना सिखाते, छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखाते। तुम्हारा है योग बाण। बाप कहते मामे कम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है, क्योंकि तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। वो आर्मी तो सभी को पता है, पर रूहानी आर्मी, यहाँ हम आत्मा का उद्धार करते, आत्मा का कल्याण करते, आत्मा को बचाते हैं विकारों से, दुख शांति से। तुम हो इनकॉग्निटो, तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। गुप्त हो पर सेल्वेशन आर्मी हो। सारी दुनिया को तुम सेल्वेस करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं, सोनी द्वारिका नीचे चली गई, वो निकल के आएगी। कहते ना समंदर के नीचे चली गई, फिर वो निकल के आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस अलग होगी, त्रेता की ड्रेस अलग होगी, भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होगी। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी होगी। सतयुग का तो नाम लेते ही क्या कह रहे हैं बाबा, स्वर्ग, हेबिन, पैराडाइज, बैकुंठ, कृष्णपुरी, सतयुग कहते ही दिल खुश हो जाता है। कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। मुख्य है यह दिलवाड़ा मंदिर, तुम्हारा हुबहू यादगार। कुछ दिनों से बाबा रेगुलर दिलवाड़ा मंदिर को याद कर रहे हैं। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। सतयुग का एक्यूरेट मॉडल, संगम युग का, सतयुग का नहीं। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा ना। आदिदेव बैठा है, यह किसी को नहीं पता। दिलवाड़ा मंदिर हमारे यादगार है, दुनिया में किसी को नहीं पता। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे ना। अब बुद्धि में आता कितनी सहज बात है। बाबा जो भी बातें समझाते अभी कितना सहज लगता है, समझने में सहज लगता है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह ना सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही तो जाएंगी ना। आग लगती है तो सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ रह जाएगा। आग लगती माना जब विनाश होगा, अंत में सभी आत्मा पवित्र बन के परमधाम जाएंगे, शरीर तो यहाँ रह जाएगा। यह सब निशानियाँ है। कौन सा निशानी? होली के पूर्व होलिका जलाते हैं। होलिका में सारे पुरानी चीज़ों को स्वाहा करते हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होगी, क्योंकि तुम्हारा यह ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पूरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए।
ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देती है। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजिब वहाँ हर आत्मा अपने अपने धर्म के सेक्शन में नियम प्रमाण विथ डिसिप्लिन रहेगी। शिव बाबा, पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर उसके साथ देवी देवता घराने की आत्मा, फिर क्या होंगे? सभी धर्म के मुखिया, फिर उनके नीचे नीचे उनके धर्म की आत्माएं होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए, सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। एक बार और, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। जिसकी आत्मा जितना प्योर, उसके शरीर के चमक भी उतने होंगे। आज की वरदान, मन बुद्धि को, नोट करें सभी, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगी जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती। बाबा ने क्या कहा? जिसके मन संकल्प मनमत से, व्यर्थ से, परमत से जितना मुक्त होगा, श्रीमत और आत्मिक स्थिति में जितना रहेगा, वो इस दुनिया में रहते हुए भी सूक्ष्म वतन की अनुभूति कर सकता है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ
बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कौन सा भोजन करो? मन बुद्धि से शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर उच्च स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज की स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो। वरदान जो दिया बाबा ने, स्लोगन भी दिया, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज दिन भर याद रहेगा ना हम कौन हैं? रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। इस दुनिया को हमें पार लगाना है, सबके डूबे हुए बेड़े को उद्धार करना है, ये कभी भी हमें नहीं भूलनी है। और फिर बाबा ने क्या कहा? सारे कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलती है जहाँ राजाई पाने के लिए हम पढ़ते हैं, और इस पढ़ाई से डबल सिरताज सतयुग के राजा, राजाओं के राजा हम बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। क्या करो? यहाँ रहते बुद्धि को मनमत से खाली रखो तो यहाँ भी तुम सुखम वतन के अनुभव कर सकते हो। चलो बाबा को याद करें। के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं, कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं, कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है, माया को तुम्हें हराना है, हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो।
सोमान सत्कार से सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से, सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। देवी कुल की शान हो, देवी कुल की शान हो, तुम्हें गिरे हुए को उठाना है, फंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें